चले बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। हम लोग 4 फीचर पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में 4 फीचर को कवर किया था, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या एंट्रीज थी, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको इजी हो जाए। शेयर्स इशूड एट पार हो, या तो प्रीमियम पे हो और प्रीमियम मिल गया हो तो एक ही एंट्री है। मैंने बताया था कौन सी। शेयर कैपिटल 2 4 फीचर 2 कॉल्स इन एरियर्स। शेयर कैपिटल में आएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू, यानी जितना पैसा मंगवाया वही कैंसिल होगा, और जो मिल गया वो 4 फीचर में, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स। अगर प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम नहीं मिला तो वो डेबिट हो जाएगा अलॉन्ग विद दिस एंट्री, बाकी सेम है। अब आ जाते हैं री इशू पे। री इशू भी हमने पढ़ा था। या तो ऐसा हो सकता है कि आप पार पे री इशू कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर था, यू आर नॉट वेल, आप ठीक हो, तबियत ठीक है, री इशू एट पार 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में ही री इशू कर रहे हो तो बैंक टू शेयर कैपिटल हो गया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया हमने। अगर आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो वहां पे जो 4 फीचर का मतलब था वो क्या था, जो आपको शेयर होल्डर पैसे दे के गया। यहाँ पे 4 फीचर का क्या मतलब है, जो आप सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है क्रेडिट 4 फीचर से ये ज्यादा हो डेबिट 4 फीचर? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए बच्चा। हाँ, 10 रुपए का शेयर था, 15 में इशू किया, मतलब हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया उसको, तो आपकी एंट्री बनी बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। हाँ हाँ, तो आप 8 पे एंट्री करोगे, 2 रुपए का डिस्काउंट बताओगे उसको। समझ में आ रहा है? हाँ, और 3 रुपए उसका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए आप कह रहे हो पिछला शेयर होल्डर दे गया, 8 रुपए नए शेयर होल्डर ने दिए, कुल मिला के 13 रुपए आ गए, शेयर 10 रुपए का। लेकिन प्रीमियम वर्ड तभी आएगा जब कंपनी 10 रुपए से ऊपर में इशू करेगी, अदरवाइज प्रीमियम। ठीक है, आई होप सॉर्टेड। ट्रांसफर ऑफ 4 फीचर बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि आप क्रेडिट 4 फीचर माइनस डेबिट 4 फीचर करेंगे तो डिफरेंस जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, राइट। शॉर्ट में बताऊं तो जो पैसे आपने सामने वाले के रख लिए, फोरफिट कर लिए, माइनस जो आपने नए बंदे को बेनिफिट पास ऑन किया, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये देखिए, ये रही एंट्री, शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कॉलम क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं सिखाया था, लेट मी एक्सप्लेन। कई बार देखिए क्या होता है कि हम सारे शेयर्स को री इशू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुंज के 500 शेयर कैंसिल किए, ठीक है, इसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, मैंने 500 शेयर कैंसिल किए, और मैंने री इशू सिर्फ 250 किए मिस शर्मा। कैंसिल कितने किए थे, 500, री इशू कितने किए, 250, यानी आपकी जो पहली एंट्री बनी वो 500 शेयर की है, से यस, यानी इसमें 500 शेयर का 4 फीचर है। दूसरी एंट्री जो री इशू की आप कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं, 250 शेयर। तो आप इन दैट केस थर्ड एंट्री के लिए क्रेडिट माइनस डेबिट नहीं कर सकते, डायरेक्टली क्रेडिट माइनस डेबिट करके आंसर आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 फीचर 500 शेयर का है और अगली री इशू की एंट्री में कितना हो गया, 250। तो आप माइनस, आपको पहले इसको 250 शेयर में कन्वर्ट करना होगा। आपको करना होगा कि 500 शेयर का 4 फीचर इतना है तो 250 का कितना होगा, फिर वो जो अमाउंट आएगी उससे आप कंपेयर करेंगे और तीसरी एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तब बेटर क्लैरिटी आएगी। फिलहाल उसमें दे रखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है। एंट्री तो वही है पर कैलकुलेट कैसे होगा, टोटल अमाउंट फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। मान लेते हैं कि 500 शेयर का जो 4 फीचर था वो 10,000 था फॉर एग्जाम्पल, है ना, और हम री इश्यू सिर्फ 250 कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट फोरफिटेड कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स री इश्यूड अपॉन शेयर्स फोरफिटेड। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में बताऊं तो 500 शेयर का इतना 4 फीचर था तो 250 का कितना होगा, कैलकुलेट करो, वो जो अमाउंट आएगी कंपेयर करो डेबिट अमाउंट से, देन एंट्री पास करनी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? क्या हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं? रिवाइज हो गया, लास्ट लेक्चर में जो किया था याद आ गया? कोई दिक्कत है, शक है?
इसमें डिफरेंस ये हुआ बच्चे, जब आप सारे शेयर री इशू कर देते हैं, जैसे आपने 500 कैंसिल किए, 500 री इशू कर दिए, तो फिर आप डायरेक्ट क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर फीचर जो भी है उसकी आप तीसरी एंट्री पास कर दीजिए। क्रेडिट फॉर फीचर की अमाउंट माइनस डेबिट फॉर फीचर, वो आपकी तीसरी एंट्री होगी, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर आप सारे शेयर्स री इशू नहीं करते, मान लो आपने कुछ शेयर्स को ही री इशू किया, तो फिर आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्रेडिट माइनस डेबिट का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने सारे शेयर्स री इशू ही नहीं किए। आपका जो पहली एंट्री में फोर फीचर है वो ज्यादा शेयर्स का है, दूसरी एंट्री में फोर फीचर कम शेयर्स पे, तो आप कंपेयर करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल डिडक्ट एंड पास द, उससे हम तीसरी, हाँ फिर वो कंपेयर करके तीसरी एंट्री करेंगे। करेक्ट। सो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी। अभी मे बी वी हैव 10-12 क्वेश्चंस ऑन दिस, यस 9 क्वेश्चंस ऑन द बेस्ड ऑफ फोर फीचर ओनली। लेट्स सी। मैंने जहाँ इसमें ना क्या किया है कि एक ही तरीके के एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से लिया है ताकि आपको सारा फोर फीचर समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। ठीक है। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन अलग है। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच of SIA for non-payment of a final call of 3. These shares were reissued to PIA at a discount of 6 rupees. Give journal entries. Okay. चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिया के कैंसिल जो किए उसकी एंट्री करते हैं। 200 शेयर कैंसिल किए हैं सिया के, एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन। अब आप मुझे बताएंगे क्या क्या अमाउंट आएगी इसमें। हमने 200 शेयर सिया के कैंसिल किए हैं, 10 रुपए का एक था, इसीलिए कैंसिल किए क्योंकि उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया 3 रुपए का, 3 रुपए का फाइनल कॉल पे नहीं किया, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया 10 रुपए का। तो कितने रुपए पे किए इसने? अगर 3 रुपए पे नहीं किए तो 7 पे किए। हाँ, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7 इसने पे किए, 200 इंटू 3 पे नहीं किया, टोटल हमने 200 इंटू 10 मंगवाए थे। So this is 2000, this is 1400 and this is 600. Next entry देखिए, these shares were reissued to PIA at a discount of ₹6. इप्सिता आप मुझे बताओ कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? ध्यान से सुनो, 7 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे क्योंकि पिछला शेयर होल्डर कितने रुपए दे गया? 7 रुपए। इतना डिस्काउंट आप नए बंदे को दे सकते थे। हमने कितना डिस्काउंट दिया? 6 रुपए का। कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपए के शेयर पे 6 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने रुपए में इशू किया? 4 रुपए में रीइशू किया हमने। चलिए, एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 4 रुपए में रीइशू किया। शेयर फोर फीचर यानी हमने कितना डिस्काउंट पास ऑन कर दिया उसको? हमने यहाँ शेयर फोर फीचर वर्ड क्यों लिखा? मिस बजाज डिस्काउंट वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम इसमें से ही डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, इसका यूज करके डिस्काउंट दे रहे हैं। करेक्ट, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम दे ही नहीं सकते। सो नाउ दिस इज 800, this is 1200 and this is 200. क्या मुझे कोई आखिरी एंट्री बताएगा अमाउंट के साथ? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, वेरी गुड। अमाउंट आप डायरेक्ट क्रेडिट माइनस डेबिट कर सकते हैं क्योंकि सारे शेयर भी इशू हो गए। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि लास्ट वाला अमाउंट ठीक है या नहीं, 200 रुपए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ध्यान से सुने कैसे चेक हो सकता है। 7 रुपए पिछला शेयर होल्डर दे गया, यस, 4 रुपए नए शेयर होल्डर ने दिए, टोटल कितने हो गए? 11। शेयर कितने का था? 10। 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला, 200 शेयर पे 1 रुपया मिला। समझ में आया? वो हमारा प्रॉफिट हो गया। चलिए, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते। चलिए, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। X Limited forfeited 200 shares of SIA for the non-payment of final call of 3. Okay, same. These shares were reissued to PIA at a maximum permissible discount. Give journal entry.
चलिए हम पहले तो इसे कैंसिल करते हैं बच्चों। देखो चाहे सेम है पिछले जैसा ही सेम एंट्री होगी, बट स्टिल आई विल राइट अगेन फॉर द बेटर प्रैक्टिस। मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं, आप लोगों की प्रैक्टिस, मेरे को तो आता है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर्स। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। हमें 3 रुपए नहीं मिले, मतलब 7 रुपए मिल गए। तो 10 रुपए का शेयर हमारा टोटल। अब देखिए री इशू की एंट्री कैसे होगी बच्चे। आपको बोला है कि हमने इसे री इशू कर दिया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट उतना ही होता है जितना पिछला बंदा आपको पैसे दे के गया। पिछला बंदा कितने रुपए दे गया? 7 रुपए। तो आप अगर 7 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो तो कितने रुपए में इशू करोगे? 3 रुपए में। एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर। कहने का ये मतलब है कि पिछले बंदे के जो पैसे आपने रख लिए थे वो सारा ही बेनिफिट आपने नए वाले को पास ऑन कर दिया, खुद कुछ भी नहीं रखा। मैम जैसे गया वाला सही बोला था। चलो अब तीसरी एंट्री बताओ मिस बजाज, क्या यहाँ तीसरी एंट्री आएगी? नहीं आएगी। वेरी गुड। यहाँ पे तीसरी एंट्री आएगी ही नहीं क्योंकि हमें कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, हमने तो सारा बेनिफिट बंदे को पास ऑन कर दिया। तो नो थर्ड एंट्री, 2 ही एंट्री आएगी। शेयर कैपिटल सॉरी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आएगी नहीं। जो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व है कुछ है ही नहीं। आप देखो आपका डेबिट और क्रेडिट फॉरफीचर सेम है, क्रेडिट माइनस डेबिट इज 0, नो बेनिफिट। तो तीसरी एंट्री यहाँ पे करनी नहीं। ठीक है, चलिए इतना नोट करें। मैं ये रखती हूँ, स्क्रॉल नहीं कर रही जिसका बाकी है। मूविंग टू थर्ड, X Limited forfeited 200 shares of 10 each of SIA for the non-payment of final call of 3. Okay, these shares were reissued to PIA at rupees 12. At rupees 12. Give journal it. आपने 12 रुपए में शेयर रीइशू किया है, कहना इसे प्रीमियम पे इशू किया है। 10 रुपए का शेयर 12 में। हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया नए बंदे को, डिस्काउंट छोड़ो, प्रीमियम पे इशू किया है। तो लेट्स सी एंट्री कैसे होगी। पहली एंट्री तो सेम होगी जो अभी तक हम कर रहे हैं। अगेन आई विल राइट फॉर प्रैक्टिस शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। इंटू 10 रुपीज का शेयर था जिसमें 200 इंटू 7 हमें रिसीव हो गए, 200 इंटू 3 हमें रिसीव नहीं हुए हैं। अब आ जाओ री इशू की एंट्री पे। दीज शेयर्स वर री इशू टू पिया एट रुपीज 12। 12 रुपए में री इशू किया। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, 2 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। क्या हमने कोई डिस्काउंट दिया इसे? डिस्काउंट छोड़ो, 2 रुपए फालतू ले लिए। ठीक है, सो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स इंटू 12 रुपीज टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 रुपीज टू सिक्योरिटी प्रीमियम 200 इंटू 2 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तीसरी एंट्री बताओ, तीसरी एंट्री करवाओ फटाफट। कितना अमाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व में? पूरा का पूरा, क्योंकि हमने जो भी पैसे पिछले बंदे के रख लिए थे उसमें से एक पाई का भी बेनिफिट आगे पास ऑन नहीं किया। तो पूरा का पूरा देखो, क्रेडिट फॉरफीचर 1400 है, डेबिट फॉरफीचर है ही नहीं, मतलब पूरा 1400 हमारा प्रॉफिट हो गया। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों देखो प्लीज इस चैप्टर को रटना मत, रटने बैठोगे तो ये चैप्टर कभी नहीं आएगा।
तो लॉजिकली समझो कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे क्या लिखना है, इजीली चीजें समझ आएंगी। डोंट गो एंड क्रैम द थिंग्स कि हाँ ऐसा लिखना है वैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझो। X Limited forfeited 200 shares of 10 each for non-payment of first call of 3। बच्चों ध्यान से पढ़ो, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे लिखा था फाइनल कॉल ऑफ 3। देखो क्या लिखा था, X Limited forfeited 10 each shares of 10 each for non-payment of final call लिखा है ना, अभी तक जो क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ लिखा है X Limited forfeited 200 shares of 10 each of SIA और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। पहला कॉल 3 रुपए का था जो इसने पे नहीं किया। फाइनल कॉल ऑफ 2 नॉट येट मेड, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है। कितने रुपए का फाइनल कॉल है, 2 रुपए का। 10 रुपए के शेयर में से 2 रुपए अभी तक मंगवाए नहीं, तो कितने मंगवा लिए, 8, तो उतने ही कैंसिल करोगे, कॉल्ड अप से कैंसिल होता है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। बच्चों 8 रुपए मंगवाए हैं तो उतना ही कैंसिल होगा, बाकी के 2 रुपए जो मंगवाए नहीं उसको क्या कैंसिल करोगे, जब क्रेडिट एंट्री नहीं है तो डेबिट क्यों करोगे। 200 इंटू 8 रुपीज को आप कैंसिल कीजिए, जिसमें से 200 इंटू 3 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज रिसीव हो गए, 200 इंटू 3 रिसीव नहीं हुआ। 600 का कॉल्स इन एरियर्स है, 1000 रुपए का फोर फीचर है। क्या मैं ये दोबारा समझाऊं, एक बार ध्यान से सुन लो। यहाँ पे बोला है कि एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर कैंसिल किए, एक शेयर 10 रुपए का था। क्यों कैंसिल किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। पहला कॉल पे नहीं किया 3 रुपए का। फाइनल कॉल ऑफ 2 नॉट येट मेड, टोटल 10 रुपए के शेयर में से 2 रुपए तो मंगवाए नहीं, तो कितने मंगवाए, 8। उसमें से इसने 3 पे नहीं किए, तो कितने पे किए, 5। सो दैट्स हाउ फोर फीचर में 5 रुपए चले गए, कॉल्स इन एरियर्स में 3 रुपए। समझ में आ रहा है। और जो 2 रुपए नहीं मंगवाए उसका हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अभी बुक्स में एंटर्ड ही नहीं है। जब उसकी क्रेडिट एंट्री नहीं है तो डेबिट एंट्री क्यों करनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब री इशू को देखो बच्चों, अब री इशू पे ध्यान देना है आपने बहुत अच्छे से। These shares were reissued to PIA at ₹6। यहां तक तो सिंपल है। These shares were reissued to PIA at ₹6। कितने रुपए में दिया, 6 रुपए में। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, as ₹8 paid up। इसका कौन मतलब समझाएगा मेरे को। ऐसा कह रहे हैं कि 6 रुपए में इशू किया, 8 रुपए पेड अप मान के इशू किया। इसका क्या मतलब है, डिस्काउंट नहीं, वो तो मैं समझ गई, हाँ सेम ही किया है। ओके 8 का कोई मतलब नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये एज 8 पेड अप का क्या मतलब है, आप देखो ये सेम इधर सुनो, ये अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है। एज 8 पेड अप को एज फुल्ली पेड अप कर दिया है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एज फुल्ली पेड अप कर दिया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है अगले में। देखो इस बात को ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर बोलोगे तो मैं 3 बार 4 बार भी समझाऊं। हमने सारे शेयर होल्डर से 8 रुपए मंगवाए, हाँ बोलो, जितने भी हमारे शेयर होल्डर थे, इसकी बात नहीं कर रहे, सिया पिया की बात नहीं कर रहे, जितने भी ओवरऑल शेयर होल्डर थे हमने अभी तक 8 रुपए ही मंगवाए, ₹2 नॉट येट कॉल्ड, ऐसे यस। किसी भी शेयर होल्डर से 2 रुपए नहीं मांगे, हाँ बोलो। अब क्या हुआ, हमने सिया के शेयर तो कैंसिल कर दिए और किसको दे दिए, पिया को। पिया को कितने रुपए में दिए, 6 रुपए, और उसको क्या बोला कि तेरे शेयर्स 8 रुपए पेड अप हो गए। इसका क्या मतलब है कि जब हम बाकी के शेयर होल्डर से 2 रुपए मंगवाएंगे तो तेरे से भी मंगवाएंगे। ये न्यू शेयर होल्डर जो पिया है, क्या बोला हमने इसको कि व्हेन वी विल कॉल 2 रुपीज फ्रॉम द अदर शेयर होल्डर्स वी विल ऑल्सो कॉल इट फ्रॉम यू। समझ में आ रहा। तो अब एंट्री देखो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर, हम उससे 6 रुपए ले रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे 8 पूरे हो गए, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का। ध्यान से सुनो, हमने उससे 6 रुपए लिए और उसको ये बोला कि बेटा तेरे शेयर 8 रुपए पेड अप हो गए, 6 रुपए लेके बोल दिया 8 पेड अप हो गए, तो कितने रुपए का डिस्काउंट होगा, 2 रुपए का।
तो बैंक 200 इंटू 6, 200 इंटू 2, शेयर कैपिटल 8 रुपए से ही क्रेडिट होगा। देखो अगर शॉर्टकट बताना चाहूँ ना, अगर आपको अगर ऐसा हो कि मैम कुछ शॉर्ट सा बता दो जो याद रह जाए, तो एज डैश पेड अप जो होता है ना, एज जितना भी पेड अप होता है वही शेयर कैपिटल में आता है। अगर यहाँ फुल्ली पेड होता तो 10 आता, अगर ये 8 पेड अप है तो शेयर कैपिटल में 8 जाए। समझ में आया? एज डैश पेड अप जो भी अमाउंट है वो कैपिटल में जाती है। अब मुझे ये बताओ कि आखिरी एंट्री क्या आएगी। आखिरी एंट्री में तो आप वो कर दो क्रेडिट माइनस 600 रुपये आएंगे करेक्ट। अगर आपको चेक करना हो आपका 600 रुपए का आंसर ठीक है या नहीं तो ध्यान से सुनो। 5 रुपए पिछला शेयर होल्डर दे गया से यस, 6 रुपए नए बंदे ने दिए, टोटल कितने हो गए 11, और हमने शेयर सिर्फ 8 रुपए पेडअप किया है, 11 रुपए ले लिए और सिर्फ 8 रुपए पेडअप शेयर किया है, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। 200 इंटू 3 600। नोट करो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये लाइन ये वर्ड 3 वर्ड बदल दिए। एज 8 पेडअप की जगह एज फुल्ली पेडअप कर दिया, एज 8 पेडअप की जगह एज फुल्ली पेडअप कर दिया है। लेट्स सी, आप एक बार खुद से ट्राई करें कि क्या चेंज करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4th और 5th सिवाय इन 3 शब्दों के। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, एज 8 पेड अप क्या बन गया एज फुल्ली पेड। तो लेट्स सी के क्या होगा इसमें। पहली एंट्री तो सेम रहेगी, एज इट इज हम लिख देते, मैं लिखती हूँ दोबारा। X Limited forfeited 200 shares of 10 each for non-payment of first call of 3, final call 2 not yet made। तो पहली एंट्री 8 रुपए से होगी, जितना मंगवाया उतना ही कैंसिल होगा। दो 200 इंटू 8 रुपए कैंसिल कीजिए, इसमें से 200 इंटू 5 मिल गए, 200 इंटू 3 नहीं मिला। नाउ नेक्स्ट ध्यान से पढ़ेंगे। These shares were reissued to Pia at ₹6 as fully paid up। हमने 6 रुपए लिए और हमने कह दिया कि बेटा तेरे शेयर फुल्ली पेड हो गए, अब तेरे को कुछ नहीं देना। यानी जब हम बाकी के शेयर होल्डर से 2 रुपए मंगवाएंगे, इससे हम नहीं मंगवाएंगे, हमने इसको फुल्ली पेड करके दे दिया। लेकिन आप ये समझो कि अगर आप इसको फुल्ली पेड करके दे रहे हो तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना कि आपकी फेस वैल्यू दोनों को मिला के कवर हो रही है। पिछला शेयर होल्डर कितने पैसे दे गया 5, नए से कितने ले रहे हो 6, टोटल 11 आ गए ना, आप इसको फुल्ली पेड करके दे सकते। ठीक है, लेट्स बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 6, शेयर 4 फीचर 200 इंटू 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो आप, 2 शेयर कैपिटल एज फुल्ली पेड है ना, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा शेयर कैपिटल फुल्ली पेड। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 12 रुपए में इशू किया एज फुल्ली पेड, फिर क्या करोगे? इफ आई से के यहाँ पे 12 रुपए में इशू किया एज फुल्ली पेड, तो 2 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, फिर कोई डिस्काउंट हमने दिया ही। वेरी गुड, चलो आपको समझ में आ रहा है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, तो आपने ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ आखिरी एंट्री में अमाउंट कितनी आएगी बच्चे? क्रेडिट 4 फीचर माइनस डेबिट 4 फीचर। कैसे 600 बोल रहे हो? पिछली एंट्री से नहीं लेना है बच्चे, क्वेश्चन का कॉपी नहीं करना है। ध्यान से सुनो, आपने 5 रुपए पिछले शेयर होल्डर से लिए, 6 रुपए नया दे गया 11, और आपने इसको फुल्ली पेड करके इशू कर दिया है।
यानी 10 रुपए का इशू कर दिया और 11 रुपए मिले, तो 1 रुपया तो एक्स्ट्रा हुआ नेट नेट में, तो 200 इंटू 1 रुपया, ये 4 आपका कैपिटल रिजर्व। चलो कितना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर 6th क्वेश्चन, 4 मोर टू गो। अब ध्यान से देखेंगे, प्रीमियम वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम है। एक्स लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, 300 शेयर कैंसिल किए, 10 रुपए का एक था। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, हमने 2 रुपए के प्रीमियम यानी 12 रुपए पे इशू किया था, ठीक है। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4, आपसे कहा है कि फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का था? 4 रुपए का। दीज शेयर्स वर रीइशू को बाद में देखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का रिसीव नहीं हुआ तो क्या ना इसे प्रीमियम रिसीव हो गया? क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे मानते हैं। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम क्या मानते हैं? अलॉटमेंट पे। मतलब हमें प्रीमियम तो रिसीव हो गया है, से यस। तो आप भूल जाए कि क्वेश्चन में था, इग्नोर। सेव एंट्री, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 शेयर 10 रुपए का एक, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स 4 रुपए का है बच्चों, तो 4 फीचर 6 रुपए का हो गया, से यस। एलिमिनेट ही कर दो आप प्रीमियम को, भूल जाओ कि वो क्वेश्चन में था। इफ इट इज रिसीव्ड देन सिंपली इग्नोर। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ 2 रुपए का प्रीमियम मुझे रिसीव हो गया तो मैंने इग्नोर कर दिया। सेम एंट्री होती है इफ प्रीमियम रिसीव्ड। अगला रीइशू में क्या बोला? These shares were reissued at ₹8 as fully paid shares, हमने इशू कर दिया, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर 8 रुपए में रीइशू किया फुल्ली पेड करके, तो कहना है इसे 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 300 इंटू 10, 300 इंटू 8 रुपए में रीइशू किया, 300 इंटू 2 रुपए का डिस्काउंट है। आखिरी एंट्री क्रेडिट माइनस डेबिट, 1800 माइनस 600, 1200। शेयर 4 फीचर 2 कैपिटल रिजर्व। बच्चों चेक करना चाहोगे 1200 रुपए ठीक है या नहीं? देखो 6 रुपए पिछला शेयर होल्डर दे के गया, से यस। 8 रुपए नए ने दे दिए, टोटल कितने हो गए? 14। और शेयर कितने का था? 10 रुपए का, 4 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। 300 इंटू 4। Y Limited forfeited 300 shares of 10 each issued at a premium of 2 due to Radhe for non-payment of allotment money. Okay. एंड फर्स्ट एंड कॉल। इस बंदे ने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, ठीक है। तो देखिए 300 शेयर कैंसिल कर रहे हैं हमने, 10 + 2 12 रुपए में ओरिजिनली इसे इशू किया था। हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने ना तो अलॉटमेंट पे किया 5 रुपए का जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया 4 रुपए का। तो बच्चों इसने क्या पे किया मुझे ये बताओ? एप्लीकेशन पे की। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? कैलकुलेट करो। टोटल 12 रुपए चाहिए जिसमें से 9 इसने पे नहीं किए, 3 रुपए पे किए। एप्लीकेशन कितने की हो गई? आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई? दोबारा बताना है बच्चों। टोटल 12 का शेयर था, बोला है कि 5 रुपए की इसने अलॉटमेंट नहीं दी और 4 रुपए का इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 9 रुपए तो इसने नहीं दिए। तो दिए कितने? 3। और अलॉटमेंट से पहले एक ही वो होता है एप्लीकेशन, और तो कुछ होता ही नहीं, यानी इसने एप्लीकेशन पे किया। एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ हमें उसे डेबिट करना होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे डेबिट इसलिए करना होगा कि आपने ड्यू के टाइम पे इसको क्रेडिट कर दिया होगा और ये रिसीव हुआ नहीं आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम
300 शेयर इंटू 10 रुपए का तो कैपिटल कैंसिल करो, 300 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम कैंसिल करो, टोटल 12 रुपए कैंसिल करो, जिसमें से 3 रुपए आपको रिसीव हुए और 9 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए हैं। 3600, 900, 2700। बच्चों क्या ये मुझे दोबारा समझाना है किसी को? जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ मैंने उसे कैंसिल कर दिया, डेबिट कर दिया। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता तो हम इग्नोर करते हैं। अब रीइश्यू की एंट्री पे आते हैं। These shares were reissued at ₹8 as fully paid, ये सेम है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture डेबिट, टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 रुपए हमने फुल्ली पेड करके दे दिया। 300 इंटू 8 रुपए में इशू किया, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 600 इंटू 24। कहाँ ज्यादा है बच्चे बताओ इशू प्राइस? बच्चे हम डिस्काउंट जो कैलकुलेट करते हैं वो फेस वैल्यू पे होता है, प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होता डिस्काउंट। गेटिंग माय पॉइंट? आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि हम री इशू भी प्रीमियम पे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आपको बोला है कि हमने 8 रुपए पे इशू कर दिया एज फुल्ली पेड, नो प्रीमियम। री इशू के टाइम पे प्रीमियम नहीं है। पहले था और वो रिसीव नहीं हुआ था तो मैंने कैंसिल कर दिया कि मुझे नहीं रिसीव। हाँ करेक्ट। अगर यहाँ पे री इशू के टाइम पे अगर ये 10 रुपए से ज्यादा में होता ना तब आप कहते कि प्रीमियम, अदरवाइज प्रीमियम नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? चलिए इसकी एंट्री 900 माइनस 600, 300 रुपए कैपिटल रिजर्व। अगर आप चेक करना चाहते हैं 300 ठीक है या नहीं तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए आपको पिछला बंदा 3 रुपए दे के गया था, आपने 2 रुपए का बेनिफिट आगे पास ऑन कर दिया, 1 रुपए का आपका फीचर टू कैपिटल रिजर्व। वेरी सिंपल। बच्चों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, एज इन आई गिव यू 5 मिनट्स टू ट्राई दिस, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी तो बेटर होगा। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि आपको कुछ समझ में आता है क्या इस क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये जो 4 फीचर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, प्रो रेटा एंड 4 फीचर, ओरिजिनली प्रो रेटा पे इशू हुआ है एंड नाउ फॉरफिट हो रहा है। सो ट्राई, आपको मैं 5 मिनट देती हूँ, मैं अभी साइड हो जाती हूँ, आप लोग ट्राई करो। ऑनलाइन बच्चों आप भी ट्राई करो। चलिए बच्चे लेट मी सॉल्व नाउ। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस। कोई बात नहीं, जितना हुआ ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, डोंट वरी, हो जाएगा। ध्यान से सुने। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, बच्चों अब ध्यान देंगे इधर, इंपॉर्टेंट है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 400 शेयर्स हमने कैंसिल किए, 10 रुपए प्लस 2 रुपए के प्रीमियम पे हमने इसको इशू किया था। हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी बंदे ने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ फूड, ये 2 इसने पे नहीं किया। टोटल 12 रुपए में से 9 रुपए तो पे नहीं हुए, तो कहना इसे सिर्फ एप्लीकेशन पे हुआ है 3 रुपए का। हाँ बोलो ना, ठीक है, बंदे ने एप्लीकेशन पे किया है। किशन वॉज अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑफ 9:4। आपको बोला है कि हमने ये जो 400 शेयर किशन को दिए थे वो 9:4 के रेशियो में अलॉट किए थे। कहने का मतलब अगर इसने 400 शेयर इसको मिले तो इसने मांगे कितने होंगे? 900, क्योंकि रेशियो है 9:4। जिसने 9 मांगे थे उसको 4 मिले थे। अब इसको 400 मिले तो इसने कितने मांगे होंगे? 900। इसने अप्लाई कितना किया होगा? 900। तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन देखो, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन 900 इंटू 3 से यस, इसने 900 शेयर अप्लाई किए तो इतने पैसे कंपनी को दे गया। ये 900 इंटू 3 रुपए, इसको एक्चुअल में कितने देने चाहिए थे?
अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना है, या तो ट्रांसफर टू कैपिटल भी कह सकते हो आप, 400 इंटू 3। बच्चों कंपनी के पास कितने रुपए एक्सेस है, 1500 रुपए का एक्सेस है, से यस। अब ये एक्सेस हम अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ बोलो। अलॉटमेंट जितना एक्सेस तो हम रख ही सकते हैं ना बच्चों, इतना हक तो कंपनी के पास है। सो अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए, 400 इंटू 5 रुपए, जिसमें से 3 रुपए की कैपिटल है और 2 रुपए का प्रीमियम है। सो आई राइट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कैपिटल है 400 इंटू 3 का और प्रीमियम है 400 इंटू 2 का, से यस। बच्चों आपके पास जो 1500 रुपए एक्सेस है वो आप पहले कैपिटल एडजस्ट करोगे या प्रीमियम, पहले क्या एडजस्ट करोगे, कैपिटल एडजस्ट करेंगे, लॉजिकल है। सो मेरा कैपिटल तो कवर हो गया, हाँ बोलो। एक्सेस से कवर हो गया, हाँ बोलो ना। प्रीमियम टोटल कितना चाहिए मेरे को, 800, से यस। 800 रुपए का प्रीमियम चाहिए, हाँ बोलो। हमारे पास अभी भी कितना एक्सेस है, 1500 में से कैपिटल एक्सेस, कैपिटल एडजस्ट होने के बाद 300 रुपए अभी भी बचे हैं, तो -300 एडजस्टेड। तो अब कितना नहीं मिला, 500 रुपए का प्रीमियम है जो कि नॉट रिसीव्ड, से यस। प्रीमियम का रूल क्या है, अगर वो आ गया तो इग्नोर, नहीं आया तो डेबिट। तो आप ये 300 रुपए का प्रीमियम इग्नोर करेंगे बच्चे, क्योंकि आपको रिसीव हो चुका है। और जो 500 रिसीव नहीं हुआ, बिहारी जी दोबारा समझाना, पक्का बताओ। ऑनलाइन बच्चों को कोई दिक्कत है इस वर्किंग नोट में तो मैं दोबारा समझाऊं। बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं आया तो फिर प्रोरेटा और फोर फीचर वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? कोई चाहता है ये एक्सप्लेन दोबारा करूँ पक्का? तो 500 रुपए जो नहीं आया वो हम इग्नोर करें, सॉरी 500 जो नहीं आया वो डेबिट करेंगे और 300 जो आ गया वो लिटरली इग्नोर। सो लेट्स सी नाउ हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने 400 शेयर कैंसिल करने हैं, 400 इंटू 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 500 रुपीज। कहां से आया ये 500? इधर से, जो नहीं आया था वो मैंने डेबिट कर, 4500। 2 शेयर फोर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर्स। बच्चों मुझे ये अमाउंट बताओ, आई एम वेटिंग। 4 फीचर और कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट मुझे आपसे चाहिए, बताओ बताओ। और करेक्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट हो गया, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं शॉर्ट तरीका बताऊं, यादव जी ने बताया वो भी ठीक है। अगर ये आसान तरीका आपको अगर चाहिए 4 फीचर की अमाउंट का, तो आप मुझे बताओ कि वो बंदा टोटल कितने रुपए देके गया कंपनी को? 2700 रुपए। कैसे? 900 इंटू 3 ही पेड, से यस। इसमें से 300 रुपए का प्रीमियम आपको इग्नोर करना है, तो बचा कितना? देखो प्रीमियम अगर इग्नोर करना है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ करना है। ऐसा नहीं कि डेबिट में कर दिया और क्रेडिट में कंसिडर कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा। सिंपली आपका ये आंसर कहां से आएगा मैं आपको बताऊं। आपको जो वो पैसे दे के गया ना, उसमें से 300 का प्रीमियम हटा के 4 फीचर, सिंपल है ना। या फिर आप ऑन द कॉन्ट्ररी ये कर सकते हो कि कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट पहले निकाल लो। वो कैसे निकलेगी?
400 शेयर पे एक तो फाइनल कॉल नहीं आया 1600 रुपए का, 400 इंटू 4, और 500 रुपए का अलॉटमेंट वाला प्रीमियम, तो 2100 रुपए का कॉल्स इन एरियर्स हो गया, डिफरेंशियल अमाउंट इज शो। सिंपल था। आपने क्या गलती कर दी थी, आपने सोचा प्रीमियम रिसीव हो गया तो आपने छोड़ दिया उसको, ये गलती हुई थी बच्चे, लेकिन पूरा रिसीव नहीं हुआ है। कुछ दोबारा बताना था। हाँ हाँ, ये वर्किंग नोट है ना बेटा, लो ये आप लिख लो, मैं स्क्रॉल करती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे आपको हाँ चलेगा, खाली ब्रैकेट में 2700 माइनस 300 कर देगी तो भी चलेगा। ये 2700 टोटल रिसीव हुए, उसमें से 300 का प्रीमियम इग्नोर। मेन वर्किंग नोट ये है, ये होना चाहिए क्वेश्चन के उसमें कि हमें इतने मिले, इतने मिलने चाहिए थे, ये एक्स्ट्रा है, हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे तो ये याद रखना, पहले कैपिटल एडजस्ट करना, बाद में प्रीमियम एडजस्ट करना, ठीक है। चल आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ 4 फीचर ही पूछा था बच्चे, वो हमने कर दिया, री इशू का केस है ही नहीं इसमें। भाई तुमने री इशू की इंटरव्यू कर रखी थी, वहां से करी, तो बिना री इशू किए आप कैसे डिसाइड करोगे कितना प्रॉफिट हुआ? जब तक री इशू नहीं हो जाता तब तक डिसाइड हो ही नहीं सकता। ओनली 4 फीचर पूछा है आपसे। आगे चलिए। वाई लिमिटेड forfeited 300 shares of 10 each at a premium of issued at a premium of 2 due to non payment of first and final. Out of these 200 shares were reissued. देखिए इसमें आधे शेयर री इशू हुए, सारे आधे नहीं, 2/3। Let's see how to solve this. This will be the last question for the day and for the topic. आज के होमवर्क में आपका जो भी 4 फीचर और री इशू के ग्रेवाल्स के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई डिफिकल्टी फेस करेंगे सॉल्व, ठीक है। कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मेरी बुक की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। वाई लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स, ओके, 300 शेयर कैंसिल किए जो कि 12 रुपए में हमने इशू किए थे। क्यों कैंसिल किए? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है 4 रुपए की। बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई मतलब प्रीमियम आ गया है। क्यों? क्योंकि वो अलॉटमेंट पे होता है। सो हम पहले कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्रीमियम को आप लिटरली इग्नोर कर दीजिए जैसे कि वो क्वेश्चन में था ही नहीं। $300 इंटू 10 रुपए, जिसमें से 300 इंटू 6 आ गए, 300 इंटू 4 है। रीइशू आधे नहीं 200 की है। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइशूड टू श्याम फॉर 8 एज फुली पेड अप। 8 रुपए में इशू किया फुल्ली पेड करके। सो बैंक अकाउंट डेबिट 200 into 8 share 4 feature debit 200 into 2 share capital 200 into 10। बच्चों आखिरी एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप क्रेडिट माइनस डेबिट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली क्रेडिट माइनस डेबिट की एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते। रीजन बीइंग आपने कैंसिल किए हैं 300 शेयर और आप री इशू कितने कर रहे हैं? 200। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा कि 300 शेयर का 4 फीचर है 1800 रुपए, तो 200 शेयर का 4 फीचर कितना होगा? 1800 इंटू 200 डिवाइड बाय 300, 1200 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब आप 1200 और इसको कंपेयर कीजिए और आखिरी एंट्री को पास कर दीजिए। शेयर 4 फीचर
टू कैपिटल रिजर्व, credit forfeiture is 1200, debit forfeiture is 400, so difference between the two is 800. बच्चों अगर आप डायरेक्ट करते तो आपका आंसर 1400 आता। देखो आप अगर 1800 माइनस 400 कर देते तो ये आंसर 1400 रुपए हो जाता, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है आपको? फोरफीचर की क्लैरिटी हो रही है? देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे नया सिखाने के लिए मेरे पास चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, मे बी फॉर नेक्स्ट 2-3 क्लासेस मोर। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे? मैंने कुछ माइनस करने में गलती कर दी? अब वो 1200 और 400 है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, 1200 माइनस 400 800 ही होता। क्या कंफ्यूजन? देखो 300 शेयर का फोरफीचर 1800 था यादव जी, तो 200 शेयर का फोरफीचर कितना होगा? मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1800 इंटू 200 डिवाइड बाई 300। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ फोरफीचर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइड बाय शेयर्स फोरफिटेड। 1200 आया, 1200 माइनस 400। अभी दोबारा समझाऊं? हाँ, सो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमने सब कुछ कवर कर लिया। शुरू से देखें तो लमसम एट पार, लमसम एट प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट एट पार, इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसके बाद हमने ये प्रोरेटा देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन देखा, ठीक है, देन क्या कहते हैं ये फोरफीचर देखा, री इशू देख लिया और कैपिटल रिजर्व। कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए, लेकिन अब हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड हो, ठीक है। सो मे बी 2-3 क्लासेस मोर, जब तक आप कंफर्ट जोन में नहीं आ जाते इस चैप्टर को लेके, विल सॉल्व, एंड फ्रॉम माय साइड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड मे बी इन 2-3 क्लासेस मोर। वैसे कॉन्सेप्चुअली तो आज ही खत्म हो गया ये चैप्टर। आप चाहे तो आप अपनी ग्रेवाल के जितने भी 90 क्वेश्चन है आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। सो रिगार्डिंग द शेयर कैपिटल टेस्ट विल शेयर मैसेज इन द ग्रुप। मोस्ट प्रोबेबली दिस संडे इट विल बी अ फुल कोर्स पेपर, आई मीन फुल कोर्स तो नहीं, फुल चैप्टर, माय मिस्टेक, फुल चैप्टर का पेपर होगा संडे, मोस्ट प्रोबेबली दिस संडे ओनली, एंड कमिंग थर्सडे यानी परसों आपकी छुट्टी रहेगी, इट्स ऑफ फॉर थर्सडे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली, थैंक यू।